मैं देर तक जमीन पर बैठा रहा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर गलियारे तक आवाज जा रही होगी। दीवार पर लिखा वो शब्द अब भी वही था। अगली बार मैंने उंगली से छू कर देखा। सीलन थी ठंडी, लेकिन अक्षर गीले नहीं थे, जैसे किसी ने स्याही से नहीं, यादों से लिखा हो। ये सब दिमाग का वहम है, मैंने खुद से कहा। मैं उठा, बाथरूम में गया और चेहरे पर पानी डाला। आईने में अपनी शक्ल देखी, थकी हुई, डरी हुई और भरोसे से खाली। घड़ी देखी, रात के 2:45, सब शांत था। मैंने दीवार की तरफ दोबारा देखा। वो शब्द गायब था, पूरी दीवार साफ। मेरे हाथ कांप गए। ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। सुबह आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पक्षियों की आवाज थी। रात की डरावनी घटना अब किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। घड़ी, सुबह के 8:10। मैंने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब, मैंने दरवाजा खोला। वही रिसेप्शन वाला लड़का। सब ठीक रहा? उसने पूछा। मैंने उसे घूरा। रात को किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। वह एक पल के लिए चुप हो गया। कितने बजे? उसकी आवाज धीमी थी। 2:27। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, वह फुसफुसाया, आपने दरवाजा खोला तो नहीं? नहीं। उसने राहत की सांस ली। अच्छा है। अच्छा क्यों है? मैंने पूछा। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले। कमरा 27 में, रात 2:27 पर जो दरवाजा खुलता है, वो अंदर नहीं आता। मेरे गले में कुछ अटक गया। तो आप बाहर चले जाते हैं। मैंने तुरंत चेक आउट करने का फैसला किया, लेकिन जब बैग उठाया तो मेरा फोन नीचे गिर पड़ा। स्क्रीन ऑन हुई, गैलरी खुली थी। मैंने कोई फोटो नहीं ली थी, फिर भी एक तस्वीर थी मेरी। मैं सोता हुआ, उसी बिस्तर पर। समय नीचे लिखा था, रात के 2:27। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये किसने ली? मैंने लड़के से पूछा। उसने फोन देखने से मना कर दिया। साहब, कुछ चीजें देखी नहीं जाती। मैंने गुस्से में फोन जेब में डाला और बाहर निकल गया। लॉज के बाहर जाते समय मेरी नजर रजिस्टर पर पड़ी। वही रजिस्टर जिस पर मैंने साइन किया था। मैंने अपना नाम ढूंढा, अमन वर्मा, कमरा 27। उसके नीचे एक और एंट्री थी, अमन वर्मा, कमरा 27। तारीख 3 साल पहले। मेरे हाथ से पेन गिर गया। ये मजाक है ना? मैंने चिल्लाकर पूछा। रिसेप्शन वाला लड़का धीरे से बोला, नहीं साहब। तो फिर वो कौन था? उसने मेरी आंखों में देखा। वो जो 2:27 पर दरवाजा खोल गया था। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। अगली बार मैं पीछे मुड़ा। लॉज का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था, और अंदर तीसरी मंजिल की खिड़की से कोई मुझे देख रहा था, मेरी ही शक्ल में।